Hello friends, very good morning to all of you and I welcome to all of you in our YouTube channel exam preparation. So today we will discuss about a very interesting topic. क्लास 11th का टॉपिक है हमारे पास ये मोशन। तो मोशन के बारे में यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पर। अगर आप किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में उठाकर देखेंगे तो जो पहला टॉपिक इस चैप्टर में दिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। लेकिन बहुत मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मोशन क्या है, यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मोशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि मोशन, मान लो हमारे पास कोई ये बस है या कोई कार मान सकते हैं इसे। अब ये कार है या बस है तो इसको चलाने वाला कोई ड्राइव भी कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है यहाँ पे। तो ये हमने माने ड्राइवर डी, ये इसको ड्राइव कर रहा है। अब ये बस जो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी कह सकते हो, ये वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वेलोसिटी से जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है रोड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसे मैंने ऑब्जर्वर मान लिया। ये ऑब्जर्वर खड़ा है और इस बस में जो ड्राइवर है, ड्राइव करने वाला है, उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा है, ये पैसेंजर बैठा है। तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ पे कि ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर अगर ये बस को देखे, ये ऑब्जर्वर अगर बस को देखे तो बस इसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे चलती हुई दिखेगी। अगर ये ऑब्जर्वर बस को देखे और अगर ये ऑब्जर्वर इस ड्राइवर को देखे तो बस के साथ साथ ड्राइवर भी यानी कि मोशन में है। तो यानी कि ऑब्जर्वर अगर ड्राइवर को देखेगा तो ड्राइवर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है आगे को। ये बात हो गई कि ड्राइवर को ये जो है ऑब्जर्वर को ड्राइवर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है मोशन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये जो नीचे पैसेंजर बैठा है बस में, ये पैसेंजर जो बस में बैठा है, ये अगर ड्राइवर को देखे, पैसेंजर अगर ड्राइवर को देखता है तो ये ड्राइवर तो मतलब रेस्ट में है क्योंकि बस चल रही है। पैसेंजर और ड्राइवर तो एक ही बस में बैठे हुए हैं। तो इस पैसेंजर को जो ये ड्राइवर है सीट पर बैठा हुआ रेस्ट में दिखेगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज यहाँ से कंक्लूजन निकला कि अगर बाहर से देखोगे तो ड्राइवर मोशन में है और अगर ये बस के अंदर से कोई से देख रहा है तो रेस्ट में है। तो यहाँ पर बुक में एक बात लिखी हुई है एस सी वर्मा में कि क्या चीज़ चल रही है, यानी क्या चीज़ मोशन में है, क्या रेस्ट में है। ये बात जो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यानी कि देखने का नजरिया क्या है आपका। ये यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप ऑब्जर्वर को मानते हो तो ड्राइवर मोशन में है, लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पैसेंजर को मानते हो तुम तो ड्राइवर मोशन रेस्ट में है। तो ये हमारा, इसे भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है ड्राइवर रेस्ट में है और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर मोशन में है। तो अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का मोशन का, मोशन इन 1D में अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस यानी क्या कि डिस्टेंस ये कि द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी या एक्चुअल पाथ, यानी कि जो किसी भी बॉडी के द्वारा किसी भी चीज़ ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है ना, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, यानी कि किसी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी से एक्स तक कोई डिस्टेंस कवर की। अब इसको कीजिए जिससे मान लो धागे से लेकर माप लो, उस धागे को जो मेजर करा था धागे से आपने डिस्टेंस को, उस धागे की जो लेंथ है उसको जो है आप बाद में मेजर कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ की लेंथ पता चल जाएगी। तो क्या है कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, यानी कि डिस्टेंस जो होती है इसमें ना तो डायरेक्शन होती है, बस ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी अगर कोई बंदा चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है या कोई बॉडी चल रही है, तो उसमें ये नहीं होता है कि 10 मीटर वेस्ट चला, 10 मीटर नॉर्थ चला। ये ऐसा होता है कि 10 मीटर बस चल रहा है, कहीं भी चल रहा है। तो इससे हमें दिखता है यहाँ पे कि यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर होगी, वो इस बात है यहाँ पे, और स्केलर क्वांटिटी है हमारी यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट रूल है, वेक्टर्स में भी है, और डिस्प्लेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मान लो हमारे पास एक पॉइंट बी है, एक ए है। अब ए से बी तक की जो ये कवर्ड डिस्टेंस है, यानी कि जो राउंड ये डेली कर्व मेथड में जो डिस्टेंस है, तो ये तो डिस्टेंस हो गई हमारी। अब हम एक चीज देखते हैं, इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो सबसे पहली, जो सबसे कम दूरी होगी, यानी कि सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों ने
वो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने एएसटीसी ग्राफ। तो एएसटीसी ग्राफ हमें ये दिखाता है, यानी कि ये हमारा एएसटीसी ग्राफ होता है। इसे तो मानते हैं हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसे मानते हैं इस डायरेक्शन को निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स मानते हैं इस डायरेक्शन को हम, और इसे मानते हैं हम निगेटिव वाई, इसे मानते हैं और पॉजिटिव वाई। अब यानी कि जो ये मान लो हमारे पास ये नोड है, इस नोड से लेफ्ट में राइट में जितनी भी जो डिस्टेंस चली गई होगी, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा सभी पॉजिटिव होगा, और इस साइड में जितना होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप मोशन में, रिलेटिव मोशन में हाई डिस्टेंस वाले सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो आपको जितनी भी जो डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी लेनी है ना, जो वेलोसिटी लेनी है वो ऊपर जा रही हो, कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तो उस चीज़ को जो पॉजिटिव लेना है आपको, कोई नीचे चीज़ आ रही हो तो उसे निगेटिव लेना है। तो यहाँ पे बात होगी डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है सेम थिंग है, बट डिस्टेंस जो है वो जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है।